हेलो मेरे प्यारे साथियों, जो कि आज 10वीं का जो टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको 12वीं क्लास में भी पहला चैप्टर में और 10वीं का तीसरा चैप्टर में जो कि है लैंगिक जनन, जनन का दूसरा भाग जो कि लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जनन होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, और इसका लैंगिक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बात बताएं लैंगिक जनन होता क्या। इससे पहले आप जनन के बारे में हम बता देते हैं। जनन होते हैं दो प्रकार के। क्या क्या? अलैंगिक और लैंगिक। कौन कौन? अलैंगिक और लैंगिक। और अलैंगिक को हम कहते हैं असेक्सुअल, और लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही है कि अब हम ये बताएंगे आप लोग को। इससे इम्पोर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे जानकारी मिलते हैं। हमको किस तरीक़ा से इसको अपने शरीर पर समझना चाहिए कि हाँ मेरे शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारे चीज़ चर्चा करेंगे अभी। और देखिए यहाँ पर है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन। जनन क्या बोला गया? जनन वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिससे दो भिन्न लिंग हो। भिन्न लिंग हो। भिन्न मतलब अलग अलग। कौन क्या? तो अलग अलग, अर्थात नर हो और मादा। नर और मादा भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। फिर क्या बोला? जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिससे दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इसी में हम इससे पिछले वाले बात बता रहे हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न भिन्न लिंग नहीं भाग लेते हैं, अर्थात नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब चलते हैं कि होता क्या है। हम तो परिभाषा लिख दिए, अंतर आए तो एक एक अंतर तो दे दिए, एक हो गया। अब आते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो क्या है कि इसका विशेषता बता रहे हैं। क्या विशेषता है? क्या है कि नर और मादा, क्या बोला? नर और मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण? युग्मकों का निर्माण। अब बता रहे हैं अलग अलग नर युग्मक आकार में छोटा एवं सचल होता है। क्या होता है? नर युग्मक का आकार में छोटा एवं सचल होता है। मादा युग्मक आकार में बड़ा एवं अचल होता है। इस तरीका से आगे बहुत सारे हैं, इसके बारे में चर्चा बताएंगे। अब ये बता रहे हैं एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते हैं बहुत सारे, यहाँ से नहीं, मतलब कि तुम्हारा ये 10th 12th एग्जाम में ही नहीं, तुम्हें कंपटीशन के एग्जाम में जितना आएंगे ना, साइंस से क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से, इसमें ये चैप्टर ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या बोला जाता है? नर युग्मक क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं? तो शुक्राणु का। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अंडाणु को ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। अब ये है कि हमको याद आए और पूछा जाए, बताओ कि नर युग्मक क्या निर्माण करते हैं। ऑप्शन में ए रहेगा शुक्राणु, बी में रहेगा अंडाणु, सी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, फिर डी में रहेगा अंडाणु और शुक्राणु। तो क्या होगा? शुक्राणु होगा। क्या होगा? शुक्राणु होगा। मादा युग्मक को मादा युग्मक ओवम या अंडाणु का निर्माण करते हैं। यहाँ तक तो समझ में कोई दिक्कत तो नहीं होंगे। अब बता रहा है कि लैंगिक जनन। क्या बोला? लैंगिक जनन में दो मुख्य क्रियाएं होती है। कितने? दो क्रियाएं, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संघनन। अब बता रहे कि भाई अब ये क्या होता है? युग्मकों का निर्माण क्या होता है? निषेचन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब हुआ ये क्या है? अब ये बता रहे हैं कि अलैंगिक में ये सब नहीं होता है। ये
नहीं होता है और नर युग्मक का भी नहीं होगा। किसमें? अलैंगिक में। अलैंगिक में नर युग्मक का शुक्राणु नहीं निर्माण होता है, न मादा युग्मक का अंडाणु निर्माण होता है। ये अंतर, एक अंतर, दो अंतर और तीसरा अंतर, तीन अंतर लिख दिए। चौथा अंतर भी यही है, निषेचन उसमें नहीं होता है। अलैंगिक में, लैंगिक में निषेचन होता है। अब बताया गया निषेचन होता क्या है। बता रहे हैं कि नर और मादा की युग्मक के संयोजन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या बोला गया? नर और मादा का युग्मक के संयोजन, मिलन को, नर और मादा के युग्मक के मिलन या संयोजन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप सर्वप्रथम, क्या बोला? सर्वप्रथम एक कोशिकीय युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। किसका? जायगोट का। इसको कहते हैं युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। अब बता रहे हैं कि ये तो हो गया, हमको लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक लैंगिक, क्या होता है? एक लैंगिक, बाय यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ये है। अब आएगा एक लैंगिक वे होते हैं जिससे नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अलग अलग जीवों में पाया जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल में बताया, मनुष्य, पपीता, मेढक आदि, जो कि है द्विलिंगी। द्विलिंगी क्या हुआ? बाइसेक्सुअल। द्वि मतलब बाय, बाय मतलब जोड़ा होता है, बाय मतलब जोड़ा, दो मतलब दो लोग। क्या हुआ? द्विलिंगी वे होते हैं जिससे नर और मादा के लिंग एक ही में मौजूद होते हैं। किसमें? एक ही में मौजूद होते हैं। तो ये भी बताए थे एक दिन, तुम लोग को याद होगा, केचुआ, किरमे, हाइड्रा, ये सब किसमें एग्जाम्पल बताए होंगे? किसमें? अलैंगिक में। किसमें? अलैंगिक वाला जनन में, उसमें बताए थे कि केचुआ होता है। केचुआ का काम क्या होता है? कम समय में ज्यादा संतानों का निर्माण करना। इसमें कृमि, कीड़ा होता है जो कि हमारे लोग के पेट में होते हैं। हाइड्रा एक ऐसा बता, इसलिए कि सारे यहाँ से लेकर लैंगिक हो या द्विलैंगिक हो, यहाँ तक लैंगिक का परिभाषा एक ही है कि जो वैसी जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग भाग ले, दो लिंग भाग ले, उसे लैंगिक कहते हैं। और लैंगिक क्या अर्थ हुआ? जिसमें वैसी प्रक्रिया, वैसी जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग दो लिंग भाग न ले, उसे हम अलैंगिक कहते हैं। बस, और आपको अच्छा लगा हो इसे शेयर करें और लाइक कर दें, अधिक लोगों के पास भेजे। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आप आराम से पढ़ लेंगे। बायोलॉजी में पास करने के लिए बहुत आसान है। थैंक यू।